अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। गर्मियों में भी और बकरा ईद पे भी अक्सर लोगों को ये मसला हो जाता है कि गैस का मसला हो जाता है, ब्लोटिंग का मसला हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने से भी ये मसले मसाइल होते हैं। अक्सर खाली पेट भी हमें गैस के मसले मसाइल हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। इन तमाम मसले मसाइल के हल के लिए, आपके वेट लॉस के लिए मैं आज एक ज़बरदस्ती फक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग अपने किचन में मौजूद मसालों के साथ बनाकर तैयार करेंगे। और इस फक्की की सबसे ख़ास बात यह है कि ये आपको इन तमाम मसाइल से भी छुटकारा दिलवाएगी और आपके निज़ाम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देगी कि आप जो भी खाओगे आपको जल्दी जल्दी हज़म हो जाएगा और आपके वेट लॉस में भी ये फक्की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। इस फक्की की रेसिपी को जानने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फक्की की रेसिपी जानने से पहले आप ये जान लें कि हमारे घर में दो तरह के चम्मच होते हैं, एक टेबल स्पून होता है और एक टीस्पून होता है। जो चीज़ मैं आपको जिस मेजरमेंट से बताऊँगी वही आपने मेजरमेंट लेनी है, ताकि किसी भी चीज़ की जो मिकदार है ना, वो आपने अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा नहीं करनी। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेबल स्पून ले लूँगी सौंफ का। हरी सौंफ आप लोगों के मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पे ले लिया है हरी सौंफ। 1 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पर ले लूँगी अजवाइन का। अजवाइन आप बो को हाज़मे में हेल्प करेगी, बहुत ही हाज़मेदार होती है ये। और 1 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पे ले लूँगी काला ज़ीरा, वेट लॉस में हेल्प करता है, इसको भी आपने फकी में ज़रूर शामिल करना है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ली हैं। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे ले लूँगी सफ़ेद ज़ीरा। काला ज़ीरा आप लोगों ने 1 टेबलस्पून लेना है और सफ़ेद ज़ीरा आप लोगों ने हाफ़ टी स्पून लेना है। फिर मैं आपको बता दूँ, चीज़ों की मेजरमेंट का जो है वो आपने ख़ास ध्यान रखना है। अगली जो चीज़ हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून में जितनी काली मिर्ची आएँगी ना, वो आपने ले लेनी है। तकरीबन 12 से 15 दाने ना साबुत काली मिर्चों के आपने ले लेने हैं। हाफ़ टी स्पून रेगुलर नमक आपने लेना है, जो आप लोग अपने घर में नॉर्मल खाने में यूज़ करते हो। और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे ले लूँगी काला नमक। इससे ये जो हमारा हाज़मे का चूरन कह लें या फक्की कह लें, उसका फ्लेवर थोड़ा-सा ना मज़ेदार सा हो जाएगा। अब 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे ले लूँगी पुदीने का पाउडर। ये घर में ही मैंने पुदीने को सुखा के तो उसका इस तरीके से पाउडर बनाया हुआ है। होममेड है ये मेरा, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप बाहर से खुश पुदीने के पत्ते मिलते हैं तो वो भी आप फिर शामिल कर सकते हो। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मेथी दाना। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए। तो ये भी आप लोगों ने फक्की में ज़रूर शामिल करना है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अब आपने पीस लेना है। जो भी मशीन आपके पास घर में अवेलेबल है उसमें आपने ना इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना है। अगर आपको लगे कि ये फ़ाइन पाउडर नहीं बना तो फिर आपने क्या करना है, इसको छान लेना है। छानने के बाद ये जो छान इसका बचा है, इसको फिर से आपने पीस लेना है। इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर, जिस तरह की बाज़ारी फक्की होती है ना, उस तरीके से आपने इसे बनाकर ना तैयार कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे सारा का सारा पीस लिया है। 2 से 3 मरतबा कर कर जो पार्टिकल्स बचे थे उन्हें मैंने दोबारा से पीस लिया है। तो ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर की तरह हमारे पास यहाँ पे जो फक्की है, हाज़मा चूरन है, वो बन के बिल्कुल तैयार है। ये हाज़मा चूरन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। आप इसे बकरा ईद में ही नहीं, गर्मियों में ही नहीं, आप इसे अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बना लें। ये फक्की आप लोगों के जो पेट से जुड़े, मैदे से जुड़े तमाम अमराज़ हैं ना, उसका हल इस फक्की के अंदर मौजूद है, बशर्त ये कि आप इसे रेगुलर यूज़ करें। इसे यूज़ किस तरीके से करना है कि आप सुबह से नाश्ते के बाद हाफ़ टी स्पून ले लें सिंपल पानी के साथ, और रात को खाने के बाद भी आप इसे हाफ़ टी स्पून ले लें। और देखिएगा कि किस तरीके से आप लोगों के निज़ाम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन कर देगी, बूस्ट कर देगी ये फक्की। और इस फक्की के बाद आप लोगों को किसी भी बाज़ार से हाज़मा चूरन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इस फक्की की रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।